एक पति पत्नी ट्रेन में सफ़र कर रहे थे, तो जो जंजीर आती है ना खींचने के लिए, ट्रेन खड़ी करना है, कुछ अकस्मात हुआ है, कुछ हुआ है या कोई छूट गए हैं स्टेशन पर, तो पैसेंजर वो जंजीर खींचते हैं तो ट्रेन माने जो ड्राइवर होता है ट्रेन का वो स्टॉप कर देता है ट्रेन को। तो एक पति पत्नी जा रहे थे, तो पत्नी ने पति से पूछा कि ये जंजीर क्यों होती है, तो कहते वो खींचते हैं ना तो ट्रेन खड़ी रह जाती है। तो पत्नी ने कहा कि मुझे वो खींचना है। तो पति ने कहा कि ये ऐसे ही नहीं खींचनी चाहिए, कोई आपत्ति आ गई है, कोई मुश्किल आ गई है, या तो हमारा कोई व्यक्ति ट्रेन पर बच्चा या पुत्र कोई छूट गया है तो खींचनी चाहिए। ऐसे ही खींचेंगे तो 500 रुपया दंड आता है। तो पत्नी ने कहा 250 मैं दे दूंगी, 250 तुम दे देना, एक बार मुझे खींचने दो। तो खींच के ही रही वो पत्नी। तो ऐसे जो बुद्धि नहीं होती, अक्ल नहीं होती, ऐसी पत्नी मिल जाती है तो भी जीने में मजा नहीं आता है। किंतु केवल रूप देखकर कोई कोई फंस जाते हैं, बुद्धि नहीं देखते, केवल रूप ही देखते हैं। रूप भी देखना चाहिए, बुद्धि भी देखनी चाहिए और सद्गुण भी देखना चाहिए। संस्कार है या नहीं, संस्कार भी देखना चाहिए। संस्कार ही नहीं होंगे तो फिर भी जीवन में मजा नहीं आएगा। यहाँ गांधारी के पिता ने रूप नहीं देखा है केवल, ऐसे तो धृतराष्ट्र अंध थे, कुल देखा है, कुल का संस्कार आचार विचार अच्छा है वो देखकर पुत्री को दिए। अपनी अपनी सबकी चॉइस होती है, कोई रूप को प्रधानता देते हैं, कोई संपत्ति को प्रधानता देते हैं, कोई सद्गुण को प्रधानता देते हैं, कोई संस्कार को प्रधानता देते हैं, कोई जो है तो नौकरी को प्रधानता देते हैं, अलग अलग प्रधानता सब देते हैं। जो हमारा रतेश है वो एक दिन नौकरी पर गया था, तो रतेश की पत्नी रति वो बहुत झगड़ालू थी, तो दंगा फसाद करती रहती थी, अड़ोस पड़ोस में सबके साथ झगड़ा ही किया करती थी, मारपीट किया करती थी। कभी कभी सास को भी पिटाई कर देती थी, सास की पिटाई कर देती थी, कभी कभी अपने पुत्र को भी मारती थी। तो एक दिन रतेश की पत्नी रति ने अपने पुत्र रतु को जमकर पिटाई कर दी, रतु की जमकर पिटाई कर दी। रतेश, रति और रतु तीनों को आप याद रखना है ना। रतेश, उसकी पत्नी का नाम रति और उसके पुत्र का नाम रतु। तो रतु की जमकर पिटाई कर दी। शाम को पिताजी घर आए, माने रतेश घर आया, तो पुत्र पापा के पास गया और जाकर कहता है कि पापा, आपने मेरी मम्मी में ऐसी कौन सी चीज़ देखी कि आपने मेरी मम्मी से शादी कर ली। जमकर पिटाई हुई थी ना आज रत्तू की, तो मेरी मम्मी में ऐसी कौन सी चीज़ आपने देखी तो मेरी मम्मी से आपने शादी की। रतेश ने कहा कि उसके गाल पर जो एक काला तिल है ना, वो देखकर मैं मोहित हो गया था और इसलिए मैंने उसके साथ शादी कर ली। तो रतु ने, पुत्र ने कहा, पापा, इतनी छोटी सी चीज में इतनी बड़ी मुसीबत मोल ली आपने। इतनी छोटी सी चीज में इतनी बड़ी मुसीबत आपने मोल ली। थोड़ा देखना तो चाहिए। तो कभी कभी रूप देखकर ही आप मोहित हो जाएंगे तो फंस भी जाएंगे। तो मैं तो मानता हूं कि ये सब चीजें होती है, संपत्ति, सत्ता, रूप, फिर बुद्धि, फिर सद्गुण, संस्कार, ये 5 चीज तो खास लोग देखते हैं। जिसको जो पसंद आता है वो देखकर शादी करते हैं। मेरा ऐसा मानना है कि सबसे चीज बड़ी है सद्गुण, संस्कार। यदि व्यक्ति में संस्कार है और सद्गुणी व्यक्ति है तो कभी आपको जीवन में दुखी नहीं होने देंगे। सब चीज मिलती है तो सोने में सुहागा, सब चीज मिलती है तो सोने में सुहागा, किंतु उतनी पात्रता, योग्यता हमारी भी नहीं होती है ना कि सब चीज हमको मिले। सब चीज हमको मिले ऐसी योग्यता हमारी भी नहीं होती, इसलिए चॉइस ही करने की होती है
कौन सी चॉइस हम करेंगे इस चीज़ों में से। एक नई नई दुकान खुली थी बम्बई जैसे शहर में, योग्य पति मिलते थे वहाँ। तो योग्य पति मिलते थे तो महिलाओं की कतार लग गई थी। दुकान नई नई खुली थी और जो मन पसंद पति है वैसा पति वहाँ मिल जाता था। कोई कोई दुकान जूते की होती है, कोई कोई किराने की दुकान होती है, ये दुकान तो पति की दुकान थी। तो भांति भांति के पति वहाँ मिलते थे, जिसको जैसा चाहिए वैसा पति मिल जाता था। महिलाओं की कतार लग गई थी। एक महिला ने दुकान में प्रवेश किया तो वहाँ 2 दरवाजे दिखाई दिए। एक दरवाजे पर लिखा था रूपवान और दूसरे दरवाजे पर लिखा था कुरूप। तो सबको रूपवान पति ही अच्छा लगता है, तो उस दरवाजे को धक्का दिया और दरवाज़ा खोला, भीतर प्रवेश किया तो फिर 2 दरवाजे मिले। तो वहाँ लिखा था कि धनवान और निर्धन, धनवान और निर्धन। तो महिला ने धनवान वाला जो दरवाज़ा था उसको खोला और अंदर भीतर प्रवेश किया तो फिर 2 दरवाजे वहाँ मिले कि बुद्धिमान और बुद्धि रहित, अक्लमंद और अक्ल रहित। तो फिर जो अक्लमंद लिखा था वो दरवाजे पर धक्का दिया और अंदर प्रवेश किया तो वहाँ लिखा था कि पत्नी के काम में हाथ बटाने वाला पति, पत्नी को सहयोग देने वाला पति और एक सहयोग नहीं देने वाला पति, 2। तो जो सहयोग देने वाला पति था वो दरवाज़ा पर खोला और उसमें भीतर प्रवेश किया तो सामने एक बहुत बड़ा आईना ऐसे ही दीवार पर लगाया हुआ था और आईने के नीचे लिखा था अपना मुंह देखकर अपनी हैसियत भी झांको, अपना मुंह देखकर अपनी हैसियत भी झांको। हमको बड़ी बड़ी इच्छा होती है किंतु हमारी भी योग्यता होनी चाहिए। योग्यता अनुसार पात्र मिलता है किंतु चॉइस करने की होती है तो सद्गुण पहले देखना, कुल जो सदाचार है वो पहले देखना। गांधारी की शादी हो गई। पांडु राजा जो है उनकी शादी कुंती से हुई है। उसकी कथा मैं आपको थोड़ी शॉर्ट में समझाऊं तो शूरसेन की पुत्री थी पृथा। शूरसेन की पुत्री थी पृथा। शूरसेन के पुत्र का नाम था वसुदेव और पुत्री का नाम था पृथा। वसुदेव के पुत्र भगवान श्री कृष्ण, इसलिए वसुदेव की बहन का नाम था पृथा। वसुदेव के फुफेरे भाई थे कुंती भोज। वसुदेव के फुफेरे भाई थे कुंती भोज। कुंती भोज ने पृथा को गोद ले लिया था। पृथा को गोद ले ली। अब कुंती भोज की पुत्री बन गई पृथा। ऐसे तो शूरसेन की पुत्री थी, वसुदेव की बहन थी, किंतु कुंती भोज ने गोद ले ली, तब से कुंती भोज की पुत्री हो गई, इसलिए उसका नाम हो गया कुंती। पहले पृथा नाम था, अब कुंती नाम हो गया। इसलिए कुंती के पुत्र जो हुए अर्जुन, उसको पार्थ भी कहते हैं और कौन्तेय भी कहते हैं। पृथा का पुत्र होने से पार्थ और कुंती का पुत्र होने से कौन्तेय। अब कुंती भोज के वहां पृथा आ गई। कुंती भोज ने कुंती को देवताओं और अतिथियों का सत्कार करने में नियुक्त कर दिया कि कोई भी अतिथि हमारे घर आते हैं तो उनका स्वागत करना, सत्कार करना और देवताओं का पूजन करना। वो 2 काम सौंप दिया कुंती को। एक दिन उग्र स्वभाव वाले दुर्वासा ऋषि मेहमान बने कुंती भोज के वहां। दुर्वासा का स्वभाव बहुत उग्र था, किंतु कुंती ने ऐसी सेवा की भाव से दुर्वासा ऋषि को प्रसन्न कर दिया। अति भाव से, प्यार से, अति भाव से सेवा की जब कुंती ने, तो दुर्वासा ऋषि भी प्रसन्न हो गए। कभी गुस्सा करने का अवसर आया ही नहीं दुर्वासा ऋषि को, इतनी भाव से सेवा की। तो दुर्वासा ऋषि ने प्रसन्न होकर कुंती से कहा कि मैं आपको एक वरदान देता हूँ, एक मंत्र देता हूँ। इस मंत्र का उच्चारण करके जिस देवता का आप स्मरण करेंगे
वो देवता आपके पास हाजिर हो जाएंगे। इस मंत्र का उच्चारण करके जिस देव का आप स्मरण करेंगे वे देव हाजिर हो जाएंगे।